6300 पौधा हमारे खेत में है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि 100 क्विंटल का अगर हमारे 1.5 एकड़ मतलब 1 एकड़ में जो हमारा उत्पादन हुआ है 100 क्विंटल का, तो अगर हम अनुमान लगाते हैं 30 के हिसाब से 10,000 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लाख रुपए आप जो है इससे कमा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अवध लाइव खेती। किसान भाइयों, आज हम सूरन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन खेती है और काफ़ी मुनाफा देने वाली खेती है। तो किसान भाइयों, इस पर बात करने से पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए तो उनको आसानी से मिल सके। और जिनको भी कोई खेती से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जो सूरन की खेती होती है उस पर हम शुरू से अंत तक आपको जानकारी देंगे कि बुआई कैसे करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, ऑर्गेनिक तरीके से करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, या केमिकल बेस्ड से आप करना चाहते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे, और 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा उस पर भी बात करेंगे, और प्रॉफिट कितना होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। जो हम खेत की तैयारी करना शुरू करते हैं सूरन की खेती या जिमीकंद की खेती के लिए, वो हमारी तैयारी जो शुरू होती है वो मार्च से अप्रैल का महीना जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। खेत खाली होते हैं, उसी में हम जो है तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि खेत जो होता है उसमें आपको कल्टीवेटर और रोटावेटर से एक बढ़िया जुताई करानी है। मतलब कल्टीवेटर से आपको 3 बार जुताई करानी है और रोटावेटर से जो आपको जुताई करानी है वो 4 बार करानी है। और जो इसका बुआई का समय होता है वो मई से जून के बीच का होता है। मई से जून में जो है इसकी बुआई की जाती है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा कोई किसान भाई है वो ऑर्गेनिक तरीके से जिमीकंद या सूरन की खेती या कांद की खेती करना चाहता है, इसे कई नामों से जाना जाता है, तो वो जो है 1 एकड़ में 50 क्विंटल 1 एकड़ में 50 क्विंटल की सड़ी हुई गोबर की खाद और 3 क्विंटल नीम की खली, जो नीम का पाउडर होता है, वो डालना होता है। जो आप कल्टीवेटर से जुताई करेंगे उसके बीच का और जो रोटावेटर से जुताई करेंगे उसके बीच का जो अंतराल है उसमें आपको ये डाल के फिर आपको अच्छे से रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करनी है। जब आप अपने खेत की रोटावेटर से अच्छे से जुताई कर लेते हैं, इसको डाल के बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अगर आपको करना है तो आपका खेत जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। लेकिन हमारा कोई किसान भाई है अगर केमिकल बेस्ड खेती करना चाहता है, गोबर नहीं है उसके पास इतना उपलब्ध है, नहीं डालना चाहता है, तो केमिकल बेस्ड करना चाहता है, तो उसमें वो 45 से 50 किलो जो है NPK डाल के वो खेत को अपने तैयार कर सकता है। जुताई से पहले, रोटावेटर करने से पहले जो है ये आपको खाद डालनी है। किसान भाइयों, इतना हो जाने के बाद अब आता है आपका खेत तैयार है, अब आपको बनवानी है मेड़ मतलब आप बेड कह सकते हैं या मेड़ कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। जो मेड़ से मेड़ की दूरी होगी या बेड से बेड की जो दूरी होगी वो 3.5 फीट की होगी, और जो हमारी बीज से बीज की दूरी होगी वो हमारी जो होगी 2 फुट की होगी। तो अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हमारे खेत में जो बीज लगने वाला है वो 6300 बीज 1 एकड़ में लगने वाला है। किसान भाइयों, जैसे हम आलू की बुआई करते हैं, आलू की बुआई सेम तरीके से होती है। आलू काटा जाता है, उसके बाद उसकी बुआई की जाती है। सेम तरीके से कांद जो होता है, हमारा सूरन जो होता है, वो एक जो होता है लगभग 2 से 2.5 किलो का, जब ज़्यादा दिन तक रोकते हैं 4-4, 5-5 किलो का हो जाता है। तो जो हम एक बीज जो छोटा सा तैयार करेंगे वो 2 से 250 ग्राम का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 250 ग्राम से 200 ग्राम से नीचे आप ना रखें। उसको काट के जो है हम जैसे आलू की बुआई करते हैं सेम तरीके से जो है उसकी आपको बुआई करवानी है अपने खेत में। अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपका 6300 पौधा लगने वाला है। तो किसान भाइयों, ये आपकी बुआई हो जाएगी मई और जून में। बुआई होने के बाद में किसान भाइयों, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहां पर बारिश जुलाई में और अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो वहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और एक ध्यान उनको देना होता है कि जहां ज़्यादा बारिश होती है खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, उसे किसी ना किसी माध्यम से निकाल देना चाहिए। और जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पे बारिश जो है
कम होती है उन्हें जो नाली बनी है उसके माध्यम से हल्का हल्का पानी लगाना है, क्योंकि इसमें एक समस्या होती है, बहुत बहुत रेयर केस में होती है। जब ये समस्या होती है उसे कहते हैं फंगस। पानी लगने के कारण जो है पौधे में फंगस लगती है, यही एक बीमारी होती है और इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। किसान भाइयों, इसकी जो हार्वेस्टिंग शुरू होती है, हार्वेस्टिंग पे हम बात करें, बहुत इजी तरीका। हार्वेस्टिंग जो इसकी शुरू होती है वो नवंबर महीने में शुरू हो जाती है। नवंबर में करिए, दिसंबर में करिए, जनवरी में करिए, फरवरी में करिए, मार्च में करिए, इतने बीच में आप जो है इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो इसमें उत्पादन होता है, 1 एकड़ का जो उत्पादन है किसान भाइयों, वो 100 क्विंटल का है। 1 एकड़ में जो उत्पादन होता है वो 100 क्विंटल का है, यानी 10,000 किलो का। किसान भाइयों, उस टाइम को जो हमारा रेट होता है वो लगभग 30 रुपए किलो के आसपास जो हमारा ये होता है कांद, वो निकल जाता है। तो अगर हम देख लेते हैं कि 6300 पौधा हमारे खेत में है, और अगर हम बात कर लेते हैं कि 100 क्विंटल का अगर हमारे 1.5 एकड़ मतलब 1 एकड़ में जो हमारा उत्पादन हुआ है 100 क्विंटल का, तो अगर हम अनुमान लगाते हैं 30 के हिसाब से 10,000 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लाख रुपए आप जो है इससे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात करते हैं, बाई चांस इसका रेट नहीं अच्छा है, रेट डाउन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पुआल होता है, आप पुआल को बिछवा के और ये खुदाई करवा के आप इसको जैसे उसको बना के रखते हैं, सेट करके उसको आप रख सकते हैं और ऊपर से पैरे से ढक देंगे तो ये खराब नहीं होने वाला। 8 से 10 महीने तक आप 8 से 10 महीने क्या है, खराब ही नहीं होगा, आपका बचा रहेगा। तो किसान भाइयों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।